गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील अंतर्गत ग्राम बसैया के मजरा धौरारा निवासी अर्जुन राजपूत, जो फूल के व्यापारी हैं और जिनके अपहरण की सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल खड़ा कर दिया। वहीं इस घटना ने पुलिस प्रशासन को भी एक कड़ी चुनौती दे दी, जिसके बाद पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ फूल व्यापारी अर्जुन की तलाश में जुटी हुई थी, जिसको लेकर आज पुलिस विभाग ने फूल व्यापारी अर्जुन के अपहरण के मामले का सफल अनावरण करते हुए घटना का खुलासा भी किया, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात सामने जो नजर आई वो ये है कि अपहरण हुआ फूल व्यापारी ने ही खुद के अपहरण की साजिश रची, जिसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से स्वयं का ही अपहरण किया और अपने ही परिजनों को आवाज बदलकर फोन करके 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसमें पूछताछ के बाद जो मामला सामने आया वो ये था कि फूल व्यापारी अर्जुन, जिनका फूल का व्यापार है, वो कर्ज में डूबे हुए थे। 35 लाख रुपए से भी ज्यादा कर्ज में डूबने के कारण वो काफी परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने खुद के अपहरण की योजना बनाकर अपने ही पिता से फिरौती में 70 लाख रुपए की मांग की, जिसको लेकर पुलिस तथा सर्विलांस टीम ने फोन कॉल को ट्रेस करते हुए उनके लोकेशन को ढूंढ निकाला। यही नहीं, पुलिस कर्मियों ने कांवड़ियों का भेष बदलकर कर्नलगंज से लखनऊ तथा लखनऊ से हरिद्वार हरि की पेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अर्जुन राजपूत को बरामद किया और सकुशल कर्नलगंज वापस लेकर लौटे, जिसके बाद अर्जुन राजपूत ने सारी बात पुलिस को बताई। सबसे खास बात यह है कि पुलिस को सूचना मिलने के 36 घंटे के भीतर ही पुलिस टीम ने इस मामले का सफल अनावरण किया। घटना के सफल अनावरण के बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार देकर उन सभी पुलिस टीम और पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। पुलिस को चंद्रिका प्रसाद, जो थाना क्षेत्र के धौरहरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा, जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता था, अर्जुन राजपूत, वो 24 जुलाई की शाम को घर पे कुछ काम बताकर निकला था बाजार जाने को कहकर, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो लोग थाने पहुंचे। इस सूचना पे थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा उस व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई और तलाश जारी की गई। इसी बीच जो गायब व्यक्ति था अर्जुन राजपूत, उसके फोन से, परिजनों के फोन पे एक कॉल आई और किसी अज्ञात आवाज द्वारा उन्हें कहा गया कि उनका बेटे का अपहरण हो गया है और यदि अपने बेटे को सकुशल चाहते हैं तो 70 लाख रुपए की फिरौती उनको देनी पड़ेगी। इस सूचना पे तत्काल थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवेदक की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया। हमारी एसओजी सर्विलांस को भी इसमें सहयोग हेतु लगाया गया और बीच बीच में भी 2-3 कॉल इस प्रकार की अपरिचित नंबर तो यही था जो इसके बेटे का था, अर्जुन राजपूत का। अपरिचित आवाज में इस तरह की कॉल आई जिसमें फिर से 70 लाख रुपए की मांग की गई कि अगर बेटे को सकुशल बरामद करना चाहते हो तो फिरौती की रकम तुम्हें देनी पड़ेगी। इस घटना पे अत्यंत मेहनत एवं प्रयासोपरांत इन टीमों द्वारा इसका परिणाम निकला और घटना के 36 घंटे के भीतर जो यह व्यक्ति था जिसको अपहरत बताया जा रहा था, अर्जुन राजपूत, इसको सकुशल पुलिस टीम ने बरामद किया। हरिद्वार के हरिके पौड़ी से इसे बरामद किया गया और इसको फिर पुलिस टीम वापस लेकर अपने साथ गोंडा आई, जहां इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब इनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इनका पिछले कुछ वर्षों से मार्केट से कई लोगों से इन्होंने काफी कर्जा ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए के ऊपर इनके ऊपर कर्ज हो रखा था जिसको ये चुका नहीं पा रहे थे। इनका कहना है कि खेती में जो व्यवसाय है इनका, फूलों की खेती का, उसमें भी इनका कुछ नुकसान हुआ था। ये बहुत तनाव में चल रहे थे और उस तनाव में फिर इनके दिमाग में ये षड्यंत्र आया कि अगर मैं स्वयं को अपहरण दिखा दूंगा और अपने पिता से उस एवज में कुछ पैसे अगर पा लूंगा तो मैं उधारी चुका लूंगा और अपने व्यवसाय में भी इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। तो योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने स्वयं के अपहरण का ये पूरा षड्यंत्र रचा और 24 जुलाई की शाम को घर से ये निकल गए और जब इन्होंने परिजनों को कॉल किया तो अपनी आवाज बदलकर खुद को गोरखपुर में अपहरण होना बताया और उसके उपरांत इनके द्वारा बताया गया कि जब ये हरिद्वार पहुंच गए, ट्रेन के माध्यम से पहले लखनऊ गए चारबाग बस से,
और चारबाग से फिर वो ट्रेन पकड़कर हरिद्वार गए। वहां ये हर के पौड़ी गए और वहां किसी ऐसे ही जो कान साफ करने का कोई व्यक्ति था, उसको कुछ 100 रुपए 200 रुपए का प्रलोभन देकर इन्होंने एक कॉल करवाई अपने ही नंबर से, अपने परिजनों के नंबर पर, और पुनः फिरौती की मांग की गई। इस प्रकार इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए इनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। और ये बरामदगी करने वाली जो हमारी पुलिस टीम है, क्योंकि उन्होंने काफी इसमें मेहनत किया, इवन कांवड़ियों के भेष में दिन भर वहां पर हरिद्वार में बहुत ही मेहनत करके और सूझबूझ के साथ इस अपराध को बरामद किया है। उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इनके साथ कोई और भी था इस पूरे मामले में? जो जांच हुई है अभी तक की और जो इनसे विस्तृत पूछताछ में हम लोग को जानकारी हुई है, ये अकेले थे और इनके दिमाग में अकेले ये पूरा षड्यंत्र था जिसके तहत ये खुद चले गए थे। सर, जिस तरह से ब्याजखोरों के वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर भी कुछ इनसे अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हमें मिलती है जिसमें इस तरह की चीज की पुष्टि होती है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रकार के तत्वों पे भी कार्रवाई होगी।